खड़ी हो जाओ। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। दुबई से आई हुई थी बच्ची, यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था। लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है। हलवा लिखा था या जलवा लिखा था, जो भी लिखा था। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं। छोटी बच्ची के साथ जैनब के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अबाई वली के साथ मोटरवे पे रेप हुआ या नहीं हुआ? आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंडर एस्टिमेट किया जाए। अब गलत ट्रेंड भी है जो आप मुस्लिम कंट्रीज के लिए सेट कर रहे हैं। बीइंग अ गर्ल यहाँ पे ना लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जाता है। क्राइम रेट्स मर्दों के कम हो सकते हैं? आई थिंक पाकिस्तान में एक लड़की को मारने के लिए पाकिस्तानी काफी सारा इकट्ठा हो गए एक जगह, लाठी तलवार चाकू लेकर इकट्ठा हो गए। ये वीडियो दोस्तों तेजी से वायरल हो रहा है। हुआ यूं, वो जो लड़की थी दुबई से एक कपड़ा खरीदी थी जिसमें अरबी में लिखा हुआ था हलवा। इसका मतलब होता है दोस्तों खूबसूरत, प्रीटी। लेकिन वहाँ के जाहिलों ने न देखा, न समझा, न पढ़ा, न लिखा और लड़की को मारने के लिए तैयार हो गया। सर तन से जुदा के नारा लगाने लगा। चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। सर जी आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। यार ये ना इसको कह दो कि कमीज से उतार। 1 साल से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। दोस्तों देखा आपने वीडियो, अब देखते हैं हम लोग वहाँ के लोगों का ओपिनियन। तो नमस्कार, आप सबसे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। बिना देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। लाहौर के इचरा बाजार में जहां कल एक नहायत खौफनाक वाकया पेश आया। एक हजूम की जानिब से खातून को घेर लिया गया। उस हजूम ने अपने हाथों में छुरियां, चाकू और डंडे पकड़ रखे थे और वो हजूम जो है सर तन से जुदा के नारे लगा रहा था, क्योंकि उस हजूम को लग रहा था कि उस लड़की ने पुरानी आयात वाला लिबास पहन रखा है। अगर पुलिस मौके पे ना पहुंचती तो शायद उस लड़की को मार दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से। दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया। उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली। लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है। कोई कह रहा मैं इसको फैर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं। नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गैटे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। पुलिस आई है, उसके बाद ASP है, SP है, सारे आए हैं। उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे, लोग छुरियां लेके आगे हुए थे। छुरियां लेकर आ गए। वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात लग रही है। वो तो फिर इतना बड़ा कलाम लेके लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है। तो ये तो कलाम था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके। वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ा है आपने? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है, आप हाफिज हैं। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है। हमें हलवा से कोई लेना देना नहीं है। वो हसीन है नहीं हसीन है, हम इस पे बात कर ही नहीं रहे। जो हमें पता है, हमें यहाँ पे शोर था, इतवार का दिन था, काम का दिन था ना, हर बंदा अपनी शॉप पे। वो आप शॉप पे कल थे? हम कल थे ना, तो बिजी थे ना। हमको इतना टाइम नहीं है साथ वाली शॉप पे जाके क्या देखना। लेकिन हर बंदे को जिस मर्जी दुकान पे चली जाए यही पता है कि उसकी वो ड्रेस के ऊपर अरबी लिखी हुई है, मतलब के नाम लिखे हुए हैं अल खालिक, मतलब ऐसे कुछ करके। उस वक्त जोहर की अजान का टाइम होता है। जी जी, नमाज का टाइम है। लोग नमाज छोड़ के उधर सब लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन इससे बढ़ के और जालियत किसको बोलते हैं?
लोग नमाज की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उधर अपना मजमा लगा रहे हैं, उधर नारेबाजी लगा रहे हैं, मोबाइल निकाल रहे हैं। औरतों पर जब बात आती है तो सब लोग आगे होकर उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और जब मर्दों की बात आती है, मर्दों के लिए भी ये अहकाम आते हैं कि अपनी नज़रों को नीचे रखें, पर मर्द नहीं रखते। तो फिर अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे और मर्द अपनी आंखें नीचे नहीं रखेंगे तो इससे क्या होगा? मुआशरे में जो भी है बदमज़गी फैलेगी। बात ये नहीं है, बात ये है कि आपका लिबास आपको काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट भी करता है। कुछ एज अ लेक्चरर जो है, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को ऑब्ज़र्व किया, खुद भी एज अ लेक्चरर मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया। आप जिस तरह से मैं आपको पहले भी कहा है कि आप अपने लिबास को एक लिमिट में रखें। यहाँ पर कुत्ते के साथ रेप हुआ था, गधे के साथ यहाँ पर रेप हुआ था, तो क्या वो भी ठुमक ठुमक के चल रहे थे जो मर्दों को काबू नहीं रहा अपने ऊपर? वो तो एक स्पेसिफिक मर्दों की कैटेगरी है ना। छोटी बच्ची के साथ, ज़ैनब के साथ रेप हुआ या नहीं हुआ? अबाई वली के साथ मोटरवे पे रेप हुआ या नहीं हुआ? देखिए, वो एक मर्दों की स्पेसिफिक कैटेगरी है। भी उनका ड्रेस कोड था कतर वाली साइड पे, सऊदी अरेबिया में जो अबाया मॉल्स वगैरह में, तो वो उसको बुरा नहीं लेते थे, वो उसको एज ए साइन ऑफ ऑपरेशन नहीं लेते थे। इट वाज जस्ट ए ड्रेस कोड लाइक ए यूनिफॉर्म, जैसे आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो ऐसे आपका ड्रेस कोड था बाहर जाने के लिए। एंड आई फील वो उस अबाए में भी दे वर इक्वली मॉडर्न एज वी आर। तो अगर इसको हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये गलत ट्रेंड भी है जो आप मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए सेट कर रहे हैं। सऊदीया से और पाकिस्तान से अच्छी उम्मीद भी यही है कि औरतों को फ्रीडम दी जाए, लेकिन लिमिटेड। मैं ये नहीं कहती कि ओवर ही दी जाए और वो अपनी औकात ही भूल जाएं, लेकिन लिमिटेड दी जाए जिसकी लड़के करते हैं। तो आई थिंक ऐसा पाकिस्तान में भी होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि मर्द जो है वो हमसे सुपीरियर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अंडर एस्टिमेट किया जाए। अकॉर्डिंग टू इस्लाम लाइक हमें पसली से बनाया गया है और ये सब। तो नहीं, अंडर एस्टिमेट पाकिस्तान में क्या किया जाता है ये बताए। आप स्टूडेंट है ना, बाहर निकलते हैं, या कैसा बिहेवियर आपको फेस करने को मिलता है बीइंग अ गर्ल, या क्या इक्वालिटी नहीं है यहाँ सोसाइटी में? बीइंग अ गर्ल यहाँ पे ना लड़कियों को बहुत ट्रोल किया जाता है। जिस तरह अगर हम कहीं भी जाते हैं तो लोग लड़के ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। तो दैट वाज आल्सो वेरी अलार्मिंग कि वो लाइक हमारी जो पार्लियामेंट में जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने ही कहा था कि दिस इज़ नॉट ए गुड ट्रेंड टू बिगिन विद, कि अगर पब्लिक हैंगिंग्स पे हम जाएंगे तो उन्होंने लाइक पब्लिक हैंगिंग्स के खिलाफ बात कही थी। तो जी, पाकिस्तान में तो आई फील अगर मतलब उसको अगर सऊदी अरेबिया शरिया लॉ को फॉलो करता है तो उन्हें फिर उसको प्रॉपर्ली पूरा फॉलो करना चाहिए ना। फिर तो उन्हें वो जो ड्रेस कोड जो एक मैंडेटरी था पहले, उसको कंटिन्यू करना चाहिए। हलवा लिखा था या जलवा लिखा था, जो भी लिखा था, बात यह है कि उस डिज़ाइन करने वाले को भी तो पता होना चाहिए ना कि हमारे लोगों में कितनी तलीम है। सऊदिया से लिया था उसने वो लिबास, मुझे पता देखिए सऊदिया से लिया था, मुझे पता है। उसके ऊपर जो है वो अरबी लोग समझ रहे थे कि इसने कुरानी आयतें पहनी हुई हैं। नहीं, कुरानी आयतें नहीं थी, सिर्फ हलवा लिखा हुआ था, और अरबी में इसका मतलब होता है खूबसूरत, स्वीट, प्रिटी बोलते हैं। सऊदिया वाले भी यही बोलते हैं कि इस्लाम का नाम खराब पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने किया है अपने करैक्टर से, जिस तरह की हम हरकतें करते हैं। हाँ, इसमें सिर्फ पर्दा नहीं आ जाता, बहुत सारी और चीज़ें शामिल हैं, मोरल वैल्यू शामिल हैं। पर्दा भी ज़रूरी है, लेकिन पर्दा एक अलग फैक्टर है, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो पहले इंपॉर्टेंट है, पर्दा उसके बाद आता है। एग्जाम्पल हम अबाया नाफिज कर दें यहाँ पर, तो क्या क्राइम रेट्स मर्दों के कम हो सकते हैं? आई थिंक मेरा भी ख्याल है नहीं हो सकते, क्योंकि ड्रेसिंग जज नहीं करती किसी भी इंसान। हाँ, लड़कियों को सिंपल सी बात है, अगर लड़कियों को कहेंगे ना कि आप जीन्स और शर्ट पहन सकती हैं, ठीक है, तो वो घर से जीन्स और शर्ट में बाया पहन के आ जाएंगी, तो जीन्स और शर्ट भी वो बिल्कुल ही वो पाँव से भी ऊपर कर लेंगी या लो शोल्डर पहन लेंगी। ये लड़कियों को होता है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा समझती हैं। मैं खुद लड़की हूँ, तो कई दफ़ा मैं बीच में से ऐसे ही समझती हूँ अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, अब मैंने ऐसे करना है, मैं ज़्यादा करूँगी। देखिए, लड़कियाँ हैं हम, ठीक है, किसी ने वेस्टर्न पहना हुआ है, आप कल को मेरे सामने पैंट शर्ट पहन के आ जाओगी, मैं आपको जज नहीं करूँगी। मैं आपके करैक्टर को कैसे जज कर लूँ आपकी ड्रेस? तो दोस्तों, देखा आपने, जाहिलों का झुंड पड़ा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान
इंडिया से तरक्की की बात करता है, इंडिया से इंसानियत की बात करता है, कब बोलता है कि कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, तो फिर ये क्या है? वो लड़की सही बताएं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान अपना नाम खुद से खराब कर रहा है कि जाहिल लोग काफी सारा वहाँ पर है, न पढ़े लिखे हैं, पक्का बुजदिल है, नहीं कुछ सोचने समझने का शक्ति है उनको। लड़की का लिबास देखा और शुरू हो गए मारने के लिए। यार क्या तरीका है। दोस्तों इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट के जरिए जरूर दे। तो इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।